जो किसान है उसका मंडी से बहुत बड़ा नाता है और हम सोलन की सब्जी मंडी के बाहर ही खड़े हैं। और आज जो किसान हैं पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर उतरे हैं, अपनी खेत को छोड़कर, खलिहानों को छोड़कर, और जिससे वो जीविका कमाते हैं उसको छोड़कर आज वो सड़कों पर उतरकर कई तरह की मांगें हैं वो केंद्र सरकार से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी, इसके बारे में थोड़ा सा तफदीश से बताएंगे। यहाँ पर मैं एपीएमसी का जो सब्जी मंडी है वो सोलन की, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टमाटर है आसपास के क्षेत्रों से, सोलन से, सिरमौर से, शिमला से और कई मंडियों से यहाँ पर बिकने के लिए आता है और करोड़ों रुपए का जो व्यवसाय है वो यहाँ पर होता है। और साथ में ही यहाँ पर सेब मंडी है, सेब मंडी से भी करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है वो एपीएमसी को होता है। इसी तरह परवाणू की मंडी है, वो भी एपीएमसी के अंडर ही चलती है। और कई जो मंडियां हैं पूरे हिमाचल वर्ष में ये हिमाचल में चल रही हैं। और अब बीच में ये भी खबर आई थी कि एपीएमसी का जो एक्ट है 1950 में जो बना था उसे ख़त्म कर दिया जाएगा और जो किसान है वो अपना माल कहीं पे भी बेच सकते हैं। इस तरह की जो बातें हैं निकल कर आई थी। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो अध्यादेश है जिसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है वो केंद्र सरकार ने जो पास है वो किए हैं। और अचानक से जो किसान है यही सोचकर ये जो हड़ताल है या प्रदर्शन है वो कर रहे हैं कि अचानक ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई कि जो 3 अध्यादेश है वो लाने पड़े केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार ने अचानक ये निर्णय क्यों लिया, वो पहले जैसे संसद है या लोकसभा है वहाँ से भी जो ये कानून बनाया जा सकता था, लेकिन सीधा अध्यादेश लाने के लिए ऐसी क्या नौबत आन पड़ी। कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे कोई कानून बनता है तो कानून 2 तरह से बनता है। जैसे लोकसभा और संसद दोनों जगह से पास होते हैं, उसके बाद में उस पर चर्चा की जाती है, उसके बाद में कानून बनते हैं। लेकिन और दूसरा तरीका ये है कि जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो ऑर्डिनेंस लाती है और राष्ट्रपति की उस पर मंजूरी मिलती है और उसके बाद में उस पर चर्चा की जाती है लोकसभा में और संसद में और उसके बाद में वो कानून बन जाता है। लेकिन यहाँ पर ये इस प्रक्रिया को बाईपास किया गया और सीधा ही ऑर्डिनेंस लाया गया। तो यही जो किसान हैं उनको चिंता सता रही है कि किसान तो काफ़ी समय से बहुत सारी मांगे कर रहे थे, लेकिन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया और 3 ऐसी ऑर्डिनेंस लाए गए हैं जो बताया जा रहा है कि किसान हितैषी है, लेकिन उसमें किसानों के मसले कम हैं और औरों के मसले ज़्यादा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पहला ऑर्डिनेंस लाया गया वो क्या है, वो है भंडारण का। भंडारण में ये है कि पहले जो भंडारण है उसके ऊपर एक कैप लगाई गई थी जिस पर रोक थी कि एक अमाउंट है, जैसे आपको मैं अनुमानित जो संख्या है वो बताता हूँ। जैसे कोई किसान है वो 100 केजी तक अपने पास में कोई सेविंग कर सकता है, 100 से ज़्यादा नहीं कर सकता था। इसी तरह राशन वाले हैं या मंडी वाले हैं कि अपने यहाँ पर 100 या 500 केजी या 5 क्विंटल जो टमाटर है वो रख सकते हैं। ये सिर्फ मैं उदाहरण भर दे रहा हूँ। और अगर उससे ज़्यादा अगर कोई रखता है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाती थी। तो ये इसलिए लगाया गया था, जो कैप सिस्टम बनाया गया था और रोक लगाई गई थी ताकि कोई कालाबाजारी ना हो सके। लेकिन अब जो ये सीमा है वो हटा दी गई है, तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे वो आड़ती है या कोई भी व्यक्ति, जितना मर्जी भंडारण अब कर सकता है किसी भी तरह का। जैसे टमाटर है वो अगर उसको रेट अच्छे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं तो वो जितना मर्जी उसको स्टोर कर सकता है और उसके बाद में जब अच्छे दाम मिलें तो उसको बेच सकता है। अब ये स्थिति सिर्फ 2 जो पहलू हैं उनको छोड़कर कर सकते हैं। जैसे कोई आपदा आएगी तब ये स्टोरेज नहीं हो सकती, या अगर
कोई वॉर लगती है तो ये जो स्थिति है वो नहीं हो सकती, लेकिन उसके अलावा कोई भी व्यक्ति स्टोरेज कर सकता है। तो किसानों का मानना यही है कि अगर ये स्टोरेज और भंडारण की बात अगर की गई है, केंद्र सरकार ने की है, तो उसमें किसानों को फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ यहाँ पर हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने की बात की जा रही है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो ही स्टोर कर सकती है, और उनका ये कहना है कि जो किसानों के पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो उसको स्टोर कर सकें। तो साफ तौर पर किसानों का यही शक था और यही वजह है कि वो आज सड़कों पर है। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक अध्यादेश जो जारी है वो किया गया, और उसमें ये बताया गया कि जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं वो आएंगी, और जैसे सोलन है, सोलन का आसपास का क्षेत्र है, वो वहाँ के फार्मर्स से कांटेक्ट करेंगी और उन्हें कहेंगी, अपने इच्छा अनुसार बताएंगी कि आप अपने खेत में क्या लगाएं। मैं उदाहरण के तौर पर ये आपको बताना चाहूँगा कि वो अगर कहते हैं कि सोलन के आसपास के जितने भी किसान हैं उन सब से वो बात करते हैं और उनको कहते हैं कि वो सभी जो अपने खेतों में हैं टमाटर लगाएं और कोई फसल ना लगाएं, और उस लगने से ही पहले वो उसकी कीमत है वो भी निर्धारित करेंगे। जैसे अगर वो पूरे सोलन के आसपास के किसानों से बात करते हैं और उनको कहते हैं कि 25 रुपये किलो के हिसाब से मैं आपका जो टमाटर है वो खरीदूंगा, और उसके ऊपर उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, और कॉन्ट्रैक्ट के बाद में जो फसल है जब आएगी तो वो 25 रुपये किलो के हिसाब से खरीदेंगे। अब इसमें एक छोटा सा दिक्कत ये है कि अगर बाय चांस जो 25 रुपये रेट मंडी में चल रहा है वो अगर 12 रुपये रेट हो जाता है तो जो लॉस है वो कंपनी बियर करेगी। लेकिन अगर वो 25 रुपये से जो रेट है ज़्यादा हो जाता है, अगर 50 रुपये किलो जो टमाटर है वो बिकने लगता है तो किसान का क्या होगा। पर लेकिन जो किसान का घाटा है, घाटा भी जो कंपनी है वो बियर करेगी और जो लाभ है वो भी वही कमाएगी। तो किसान यहाँ पर दुविधा में है और वो साफ तौर पर दोनों अध्यादेशों को जोड़कर देख रहा है। उनका ये कहना है कि अगर भंडारण है बड़ी बड़ी कंपनीज कर लेती हैं, जैसे टमाटर है, शिमला मिर्च है या अन्य जो चीज़ें हैं उनका वो स्टोरेज करती है, तो वो अपने हिसाब से जो कीमत है वो तय कर सकती हैं, और जो कीमतों को है वो भी निर्धारण करने में उनकी एक बहुत बड़ा जो रोल है वो रहने वाला है। और दूसरी तरफ अगर वो 25 रुपये टमाटर खरीदते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में वो कम से कम रेट जो किसानों को है वो देंगे और ज़्यादा मुनाफा वो कमाएंगे, क्योंकि स्टोरेज भी उनके पास होगी और ख़रीद भी उन्हीं के हाथ में होगी। तो अगर स्टोरेज और ख़रीद ये दोनों ही उनके हाथ में होती है तो किसान कहीं ना कहीं ज़रूर पिसेगा। और दूसरी तरफ ये अब जो केंद्र सरकार ने तीसरा अध्यादेश ये जारी किया है कि जो किसानों को है, जैसे ये मंडी है, एपीएमसी की मंडी है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकता है, पूरे इंडिया में जा सकता है और कहीं पे भी जाके अपनी फसल को बेच सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आई है, और किसान इसको ये भी कह रहे हैं कि वो ये जो स्थिति है ये क्यों की गई है इसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक जो बात आती है वो ये भी कह रहे हैं कि इससे पहले भी वो स्वतंत्र थे और इंडिया में कहीं पे भी जाकर वो अपना जो फसल है वो बेच सकते थे। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर सेब शिमला में लग रहा था तो वो दिल्ली में भी जाकर वो उसको बेच रहे थे। तो इस तरह से कोई भी नुकसान उन्हें ना पहले था और ना होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर जो किसान है यहाँ की मंडियों का रुख नहीं करता है तो उसके बाद में वो अगर बाहर कहीं जाकर अपना माल बेचता है तो यहाँ पर जो एपीएमसी को जो शुल्क मिलता था वो शुल्क मिलना बंद हो जाएगा, क्योंकि करोड़ों रुपए का जो बिज़नेस है यहाँ एपीएमसी मंडी से होता था और उसका जो नुकसान है वो दिखने भी लगा है। और जैसे 1% जो फीस है वो यहाँ पर ली जाती थी,
तो वो 1% से करोड़ों अरबों रुपए का जो व्यवसाय है एपीएमसी यहाँ सिर्फ सोलन मंडी में करता था। इसके अलावा शिमला है और परवाणू है, तमाम इस तरह की जो एपीएमसी की मंडियां हैं वहाँ अरबों रुपए का व्यवसाय होता है, लेकिन अब उनके ऊपर संकट आना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आड़ती हैं जो टमाटर यहाँ पर ख़रीदते थे और पूरे जो इंडिया में है वो भेजते थे, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि जो इनको भी जैसे लाइसेंस है या दूसरी चीज़ें हैं वो भी आगे मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि साथ में ये भी बताया जा रहा है कि जो ई नाम है वो भी शुरू किया जा चुका है, लेकिन हालांकि अभी तक उसको पूरी तरह से अभी सफलता नहीं मिली है और लोगों को और किसानों को इसके बारे में पूरी जानकारी भी नहीं है। मैं यही बता रहा था कि अभी जो ये आड़ती यहाँ पर कितने वर्षों से यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे थे और जो एपीएमसी को फ़ायदा पहुँचा रहे थे, लेकिन आने वाले टाइम पर इनके व्यवसाय पे भी निश्चित तौर पर फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे कि जो केंद्र सरकार ने है उसने ये कहा है कि तीनों अध्यादेश को लाकर कि जो बीच की जो लोग कालाबाजारी करते हैं या बीच के जो बीच में मिडल मैन हैं को ख़त्म करने के लिए ये अध्यादेश लाए गए हैं, लेकिन ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि ये अध्यादेश किस लिए लाया गया है, क्यों लाया गया है। और जैसे ये विरोध अभी पूरे इंडिया में जारी है, ये इस विरोध का क्या असर होने वाला है, क्या इसमें रियायतें मिलेंगी या नहीं मिलेगी, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पर किसान है बेहद चिंतित है। अब देखना यही होगा जो सरकार है इसके ऊपर क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जैसे ही इसमें कोई अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि मैंने ये बताया था कि जैसे ही ये अध्यादेश लाए गए हैं उसका जो नुकसान है वो भी दिखने लगा है, क्योंकि करीबन 50 से 60 लाख रुपए प्रति महीना एपीएमसी को यहाँ से नुकसान होना शुरू हो गया है। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे ही परवाणू से कोई भी करियाना की आइटम आती थी या कोई भी खाद्य पदार्थ आता था तो उसके ऊपर भी जो एपीएमसी है टैक्स लगाता था, लेकिन अब वो टैक्स मिलना भी बंद हो गया है, क्योंकि कोई भी किसान कहीं से भी कुछ भी ला सकता है और कहीं पे भी जो सामान है वो बिक सकता था, लेकिन जो वो टैक्स पड़ता था वो करियाना के लोगों को पड़ता था और व्यापारियों को पड़ता था, ना कि किसानों को। तो साफ तौर पर इस जो टैक्स के जो बच रहा है वो सिर्फ जो आड़तियों को नहीं, किसानों को नहीं, बल्कि जो फ़ायदा है यहाँ पर साफ तौर पर करियाना के जो व्यापारी हैं उनको दिखाई दे रहा है। अब इसी तरह से वो चिंता में हैं और किसानों का कहना है कि जो तीनों अध्यादेश लाए गए हैं ये उनके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान के लिए है। पर लेकिन अब देखते हैं जो केंद्र सरकार है इस पर क्या सफाई किसानों को देती है और कितनी उन्हें रियायत प्रदान करती है। जैसे ही कोई इसमें अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।